घर हो या मंदिर, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा पूरे मन और सच्ची भावना से की जाती है। पूजा पाठ करने से न सिर्फ मन को शांति प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में शुभता के आगमन के साथ साथ मनुष्य भी शुद्धि की ओर बढ़ता है और ईश्वर का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। पूजा करने से जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सबकी अलग अलग मान्यताओं के अनुसार भी नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में सुख तथा शांति और समृद्धि के साथ बरकत भी आती है। ऐसे में वास्तु शास्त्र में निर्धारित पूजा के कुछ नियम का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिससे भगवान और मनुष्य के बीच अच्छा संचार उत्पन्न हो सके। परंतु लोगों से आपने कभी न कभी यह सुना भी होगा या आपने खुद भी देखा ही होगा, ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे भगवान का क्या राज छुपा है? चलिए आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अधिक पूजा पाठ और पूजा पाठ के ज्यादा नियम करने वाला व्यक्ति ही ज्यादा परेशान क्यों रहता है। दोस्तों, मनुष्य भगवान को मानते हैं, इसलिए ही उनकी पूजा पाठ में यकीन रखते हैं और उनकी आराधना करते हैं। और भगवान भी उन्हीं लोगों को ज्यादा परेशानी में क्यों डालते हैं जो उनकी ज्यादा भक्ति करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर भी उसी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं जो ईश्वर को प्रेम करता है, और ईश्वर भी अपने ऐसे भक्त से सबसे अधिक प्रेम करता है जो उनकी पाठ पूजा और आराधना करते हैं। भगवान उसे हर कठिनाइयों से हमेशा के लिए मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बनाते हैं जिससे मनुष्य मजबूत बन जाए, ताकि मनुष्य को आगे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना भी पड़े तो वह डटकर हर परिस्थिति का सामना कर सके। वहीं भक्त भी सच्चे और साफ हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है, ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती ही रहे और जीवन में आ रही या आगे आने वाली कठिनाई का कभी भी कुछ ना बिगाड़ सके। भक्त की भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। भगवान कृपा तो करते ही हैं, परंतु परीक्षा भी बहुत लेते हैं, इसलिए ऐसे में भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। लेकिन भक्त एक साधारण मनुष्य ही तो है, और वह मन को तो संभाल लेता है पर आंसुओं को नहीं रोक पाता जब वो दुख में आता है। यदि भगवत गीता को देखें तो हम पाते हैं कि संसार के दुखों का प्रमुख कारण आत्मा के स्वरूप के विषय में हमारा अज्ञान ही तो है। हम मनुष्य एक छोटी सी मृत्यु की आशंका से ही भयभीत हो जाते हैं। हमने जो भी अर्जित किया है या पाया है, उसकी हानि की शंका भी हमारी चेतना को कभी पूर्णतया स्वच्छंद नहीं होने देती। परंतु इस बीच हम यह भूल जाते हैं कि जो भी हमने कमाया या बनाया है वो भी भगवान की ही दया है, और उसकी ही दया दृष्टि से हमने यह सब हमारे लिए संभव किया। मधुर स्वभाव और वाणी तथा विनम्र भाव के लोगों के साथ भी ईश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर सपने में लगातार मंदिर या फिर भगवान की छवि दिखाई दे तो माना जाता है कि आप पर भगवान की कृपा बनी ही हुई है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ संशय यानी कि डाउट आ जाए और आपको निर्णय लेने में रोक लिया जाए, तो समझो ईश्वर बिल्कुल आपके साथ ही है और आपको गलत कार्य करने से रोक रहा है। भगवान किसी को दुख या तकलीफ या पीड़ा नहीं पहुंचाता है, बल्कि मनुष्य खुद ही अपने लालच के चलते अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लेता है कि उसके सिवाय मनुष्य कुछ और देख ही नहीं पाता है। और अगर उसकी वो सोची हुई इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान गलत है, और अगर इच्छा पूरी हो गई तो भगवान उसका साथ दे रहा है। जबकि हर मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि लालच कभी पूरा नहीं होता और कुछ ना कुछ इच्छा अधूरी रह ही जाती है। मनुष्य का जीवन और उसके जीवन से जुड़ा जीवन काल सरल और संतुष्ट होना चाहिए। जितना जरूरी हो उतने में ही खुश रहने वाले लोग कभी यह नहीं बोलते कि भगवान साथ नहीं दे रहा है या भाग्य विरुद्ध चल रहा है, क्योंकि वह लोग जानते हैं जितना उनको चाहिए उतना तो उनको मिल ही रहा है। तो लालच करके या ज़्यादा प्राप्ति की भावना से खुद को परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, और हमारे कर्म ही वह चीज़ है जो हमें सुख या दुख देते हैं। और अगर हम भगवान के भरोसे बैठे रहें कि भगवान हमारा सारा काम बना दे, लेकिन शायद ऐसा होना भी कठिन है, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि भगवान भी आपके भरोसे बैठे हों कि आप ही कुछ अच्छा काम करें और फिर भगवान आपका साथ दे। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता है और दोष भगवान को देते हैं कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे। हम तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हम अपना पूरा दिन भगवान को कोसने में निकाल देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही हो, लेकिन भगवान का जाप करने और भक्ति के कारण वह बड़ी मुसीबत एक छोटी सी चोट या हानि मात्र में तब्दील होकर ही बस रह जाए। आपको बता दें कि भगवान भी आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद ही अपनी मदद करेंगे, यानी कि सही दिशा में सही कर्म करते रहें। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें,
कि आप भी सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद ज़रूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज़ तो भगवान आपको ला के नहीं देगा। इसलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति भी करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। भगवान की भक्ति से आपके जीवन में आपको सही राह के साथ सही दिशा भी मिलेगी और आपका मन भी शांत होगा तथा आत्मा शुद्ध रहेगी। परंतु यह सही राह पर चल के मंजिल तो आपको ही अपने कर्मों से पानी पड़ेगी। इसलिए कर्म करो और भगवान आपको सही राह दिखाता रहेगा, फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी और सफलता की सीढ़ी चढ़ने के साथ साथ जीवन के सभी सुख और सरलता के साथ जीवन परिपूर्ण होगा। ईश्वर कभी अपने भक्तों को उदास या दुखी नहीं देख सकते और वह कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी उनके भक्तों को परेशान या हानि पहुंचाए। इसलिए भगवान अपने भक्तों को अकेला रहने की शक्ति देते हैं ताकि वे हर परिस्थिति को डटकर हर हाल में हर तरह से सामना कर सकें। दोस्तों, अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा इस बात का सही से ध्यान रखें कि भगवान की पूजा में कभी गलती ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, हम लोग कई बार अपने पूजा पाठ करने के दौरान छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती कर ही देते हैं, जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भगवान कभी भक्त का नियम नहीं देखते कि वह किस विधि और नियम से पूजा कर रहा है। भगवान अपने भक्त के भाव और मोह तथा प्रेम के साथ अपनी दृष्टि अपने प्रिय भक्त और उसके कर्मों पर रखते हैं, ताकि अपने भक्त को हर मुश्किल में खड़े रहने का साहस देते हैं। ईश्वर एक शक्ति और भाव है। भगवान उसी भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो बिल्कुल सरल और श्रद्धा भाव के साथ अपनेपन का जीवन जीते हैं। ईश्वर की हमेशा सच्चे मन और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करें तथा अपनी व्यर्थ इच्छाओं को बढ़ावा ना देते हुए जितना ज़रूरी है उतने में खुश रहें और हर ज़रूरतमंद व्यक्ति की अच्छे और निस्वार्थ भाव से मदद करते रहें। जीवन काल ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसे ही खुशी आती रहेंगी, ऐसे ही सुख दुख चलते ही रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे इस चैनल के लोगों को आप क्लिक कीजिए और हमको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में हमारी 2 वीडियोस लगाई गई हैं जिनमें से आप कोई वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। जय हो सनातन धर्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।